मैं CS रीवा मुंद्रा स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल पुस्तक कॉमिक्स पर। तो इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम में एक्सरसाइज 1.6 के एक्सप्लेनेशन बी एंड सॉल्यूशन बी। 1.6 एक्सरसाइज ऐसी है जो आप पढ़ते आ चुके हो मेरे बच्चों। तुम लोगों ने एक्सपोनेंट्स पढ़ा होगा, चैप्टर 8 में भी पढ़ा है, 7 में भी पढ़ा है, झूठ मत बोलना मेरे से, ठीक है। तो पूरी एक्सरसाइज ही एक्सपोनेंट्स पे बेस है। अब इस एक्सरसाइज में है क्या, जो तुमने सिंपल लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े थे वही सारे रूल्स इसके अंदर है। तो सबसे पहले मैं तुम्हारे सामने डिस्कस करती हूँ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, ये इसका एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो इसको अपन बहुत जल्दी वाइंड अप करेंगे बिकॉज बहुत ईजी सा है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, रूल नंबर वन क्या था? ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n। जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है मल्टीप्लाई के साइन में, a की पावर m प्लस n, राइट। नेक्स्ट, a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n। जब बेस सेम है और डिवाइड में तो पावर्स क्या हो जाती है, माइनस m माइनस n। कभी भी n माइनस m नहीं होगा, हमेशा फर्स्ट पावर माइनस सेकेंड पावर होगी, ठीक है। नंबर 3, a की पावर m मल्टीप्लाई n क्या हो जाएगा, a की पावर m इंटू n मल्टीप्लाई। नंबर 4, एनी नंबर टू द पावर ऑफ 0, आंसर क्या होगा 1। एनी नंबर टू द पावर ऑफ 0, आंसर क्या होगा हमेशा 1, ठीक है। रूल नंबर 5, a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m। जब पावर सेम हो और बेस अलग अलग हो तो इसको क्या लिखेंगे, ए बी की पावर m, कि भाई a और b को मल्टीप्लाई कर दो और पावर क्या लगा दो m। यही आप लोगों ने पढ़े थे, इस एक्सरसाइज में यही है। तो पहले अपन इसके कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके एग्जांपल्स जो आपके गिवन है दैट इज, और अगर अपन एग्जाम्पल 21 देखें एनसीईआरटी का तो वो दे रखा है आपको 2/3 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, एग्जाम्पल जो है दैट इज 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/3। अब बेस सेम है तो क्या हो जाएगा भाई, a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n, आंसर क्या होता है a की पावर m प्लस n। तो वही 2 की पावर क्या हो जाएगी 2/3 प्लस 1/3। जब इसको प्लस करोगे तो 2 की पावर क्या आ जाएगा, ये 3/3, मतलब 2 की पावर 1, और 2 की पावर मतलब क्या होता है खुद ही 2। ईजी। तो एक काम करते हैं, डायरेक्ट इसकी एक्सरसाइज पे आते हैं क्योंकि इसमें बिल्कुल बेसिक वाले क्वेश्चन है। तो इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो हियर वी स्टार्ट विद एक्सरसाइज 1.6। तो एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1, 64 की पावर 1/2, इसको सॉल्व करना है। अब 64 को क्या लिख सकते हो तुम भाई, 64 को क्या लिख सकते हो, 8 8 द 64 होता है। तो क्या अपन 64 को लिख सकते हैं 8 की पावर 2 और 1/2 तो पहले से ही है। अब a की पावर m की पावर n क्या होता है, a की पावर m मल्टीप्लाई n, तो वही चीज़ कर दो। 8 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, 2 से 2 कट, तो आंसर क्या आया 8। इजी, क्लियर है ये चीज़, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 आपके पास है 32, जो पार्ट नंबर 2 है दैट इज 32 की पावर 1/5। 32 को क्या लिख सकते हो 2 की पावर 5, क्योंकि 32 क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये आपको क्या देगा 32 का। गाइस अगर आपको ये निकालना नहीं आता है तो सबसे बेस्ट तरीका है प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे आपका इजीली बन जाएगा कि भाई इसको आप नंबर को कैसे स्प्लिट कर सकते हो, ठीक है। और बाहर 1/5 है ही, सेम चीज़ a की पावर m की पावर n क्या हो जाएगा, a की पावर m मल्टीप्लाई n, तो 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5, तो आंसर क्या आया 2। 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1 क्या होता है खुद ही 2 होता है, ठीक है। अब करते हैं पार्ट नंबर 3 पे। 125 की पावर 1/3, 125 को 5 की पावर 3 लिख सकते हो भाई, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, और होल पावर 1/3 सेम, a की पावर m की पावर n क्या हो जाएगा, a की पावर m मल्टीप्लाई n, तो ये क्या हो जाएगा 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई, थोड़ा सा मिस्टेक लिख दिया मैंने, 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, 3 से t कट, क्या बचेगा 5 की पावर 1, और 5 की पावर 1 क्या देगा खुद 5। क्लियर है ये चीज़। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे।
अच्छा पार्टी नहीं है सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर फर्स्ट। 9 की पावर 3/2। अब देखो 9 को क्या लिख सकते हो, 3 की पावर 2 और होल पावर 3/2, सेम लॉ। a की पावर m की पावर n क्या होता है, a की पावर m मल्टीप्लाई n। अब आप पूछ रहे हो कि मैं बार बार लॉ क्यों लिख रही हूँ गाइस, आपके एग्जाम में अगर ये लॉ आ गया ना आपको भी बार बार लिखना है। मैं बार बार इसलिए लिख रही हूँ जिससे आपकी शुरू से हैबिट बन जाए। देखो शॉर्टकट्स लाइफ में मत अपनाओ, यू हैव टू स्कोर 100 on 100, और एक 100 मार्क्स की कॉपी इतनी फाइन होनी चाहिए कि टीचर को मौका मत दो नंबर काटे। तो अपन एक एक चीज लिखेंगे, बिकॉज जब टीचर कॉपी चेक करता है सबसे बड़ा बुद्धू ही पूरी दुनिया का टीचर होता है, ये हमेशा याद रखना है रूल, ठीक है। तो अब 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2। अब देखो 2 से 2 कट गया, क्या बचा 3 की पावर 3, और 3 की पावर 3 मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3, तो आंसर कितना आया 27। इजी। नेक्स्ट अब करते क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2। 32 की पावर 2/5। अब 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 और होल पावर 2/5, सेम रूल। a की पावर m की पावर n क्या देगा, a की पावर m इंटू n, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2/5, तो 5 से 5 कट, क्या बचा 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, आंसर क्या देगा 4, क्योंकि 2 2 का क्या होता है 4। क्लियर है आपको ये चीज। अरे भाई समझ में तो आ रहा है ना आपको हमारा, भैया आप लोग है ना थोड़ा सा कमेंट करना स्टार्ट करो, मुझे पता तो चले कि आपको आ रहा है नहीं आ रहा। तो इसमें कमेंट करो कि हाँ भैया आपके लेक्चर्स हमको अच्छे लग रहे हैं, कोई चेंजेस हो तो आप हमको बताओ। वी ऑलवेज अप्रिशिएट योर चेंजेस। सीरियसली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा। चाहे वो सब्जेक्ट आपका साइंस हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो आपका इंग्लिश ही क्यों ना हो, क्योंकि हमको बहुत अच्छा लगेगा अगर आप हमको कुछ बताओगे, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3। क्योंकि देखो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है ना वो है आपका रिजल्ट। अगर आपका रिजल्ट नहीं आया ना तो दुख हमको होगा, और जेन्युइनली बहुत ज़्यादा होगा कि यार कहाँ कमी रह गई। तो मैं नहीं चाहती हूँ लास्ट में कि आप लोग ये बोलो कि मैडम थोड़ा सा और हो जाता। थोड़ा सा आपको जो चाहिए ना मैं सब देने को तैयार हूँ, सब कुछ ले लो, जितना हमसे निकलवा सकते हो ना सब निकलवा लो, ठीक है। तो ये दे देगा 16 की पावर 3/4। अब देखो 16 को अपन क्या लिख सकते हैं, एक चीज अपन लिख सकते हैं, दैट इज 4 की पावर 2 की पावर 3/4। अच्छा 4 को भी क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2 और होल पावर 2 चल रही है, और होल की पावर क्या हो गई 3/4, ठीक है। अब a की पावर m की पावर n क्या हो जाएगा, a की पावर m मल्टीप्लाई n। देखो मल्टीप्लाई 3 है तो तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3/4, तो 2 1 2 2 2 4, 2 1 2 2 1 2, क्या बचा 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, तो आंसर क्या आया आपके पास 8। ऐसे 8 मेरा लकी नंबर है ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 5, दैट इज 125 की पावर -1/3। अब देखो पावर क्या है माइनस में, तो चाहो तो पहले पावर को प्लस कर लो। अब प्लस करने के लिए क्या करोगे, हाँ मैं एक लॉ लिखवाना भूल गई, किसी भी पावर को प्लस करना हो ना तो उस अंदर वाले नंबर को रेसिप्रोकल कर दो। अब 125 की पावर -1/3 इसको प्लस करना है तो क्या लिखेंगे 1/125 की पावर +1/3। जब तक पावर प्लस में नहीं है पावर सॉल्व नहीं हो सकती, ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। तो ये अब देखो इसको 25 को क्या लिख सकते हो 5 की पावर 3 और होल पावर 1/3, और क्या 1 को भी 1 की पावर 3 लिख दो, कोई फर्क पड़ेगा भाई, 1 की तो पावर इन्फिनिटी लगा दो तब भी आंसर क्या आएगा 1, ठीक है। तो ये अब सेम रूल, a की पावर m की पावर n क्या हो जाएगा, a की पावर m मल्टीप्लाई n, तो इस पूरे को क्या लिख सकते हैं अपन 1/5 की पावर 3 और होल पावर 1/3। तो देखो 3 से ये क्या हो जाएगा 1/5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, 3 से 3 कट, क्या बचा 1/5। 1/5 को अगर आपको उसमें नॉर्मल लिखना है तो इसको अपन ये भी लिख सकते हैं 5 की पावर -1। देखो क्योंकि इसकी पावर कुछ किसी का कुछ नहीं होता, उसका 1 तो होता है। अब इसको वापस अपन को अगर उल्टा करना है तो उसको पावर को क्या कर दो माइनस कर दो, ठीक है। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1।
2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/5। देखो डॉट का मतलब इस पे मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n क्या देगा, a की पावर m प्लस n देगा। तो वही चीज़ कर दो, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। तो 2 की पावर LCM क्या हुआ 15, 5 2 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3, तो क्या बचा 2 की पावर 13/15। ये क्या हो गया इसका आंसर। सॉल्व इसको कर नहीं सकते तो अपन यहीं पे रुक जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट नंबर सेकंड, 1/3 की पावर 3 और होल पावर 7। तो वही सेम चीज़, a की पावर m की पावर n क्या देगा, a की पावर m मल्टीप्लाई n, ठीक है। तो ये अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/3 होल की पावर 3 और होल पावर 7। तो ये हो जाएगा 1/3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 7, तो 1/3 की पावर 21। देखो इतना मत खोल के आना, 21 पावर तक कोई बैठ जाओ वहाँ पे, 3 × 3 21 टाइम्स, पेपर छूट जाएगा। हाँ ये बात है, अगर आपका पेपर टाइम से पहले हो जाए, लास्ट में अगर आप बहुत ही ज़्यादा बोर हो रहे हो तो कर लेना, बोर हो रहे हो तभी, वरना मत करना प्लीज़। 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4। तो 11 a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n क्या होता है, a की पावर m माइनस n। जब बेस अगर आपके सेम हो और डिवाइड में हो तो पावर्स क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो ये क्या हो जाएगा 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4। मैंने कहा था शुरू से, इसमें से इसको माइनस करना है, m माइनस n करना, n माइनस m मत करना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 11 की पावर, LCM लो, LCM क्या आएगा 4, ये दे देगा आपको 2 - 1, तो 11 की पावर कितना बचा 1/4। क्लियर है। अब बढ़ते हैं इसके लास्ट पार्ट पे, दैट इज पार्ट नंबर 4। 7 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 8 की पावर 1/2। तो ये लॉ हो गया a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m क्या हो जाएगा a b की पावर m, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये दे देगा अपन को 7 मल्टीप्लाई 8 की पावर 1/2, 7 8 जा कितना होता है 56 की पावर 1/2। इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते तो अपन यहीं पे रुक जाएंगे। आई होप आपको चैप्टर 1 अब अच्छे से क्लियर है। एक्सरसाइज 1.6 भी यहाँ ओवर होती है। अब देखो गाइस, एनसीईआरटी लेवल पे चैप्टर 1 बहुत ईजी है, थोड़ा सा अपन को आरडी के क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे, लेकिन मैं आरडी के वीडियोस तब डालूंगी जब आपकी एनसीईआरटी क्लियर हो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंप्लीट द एनसीईआरटी, देन वी विल स्टार्ट अपलोडिंग द आरडी शर्मा आंसर्स ऑल्सो एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। टिल देन ये चैप्टर आप अच्छे से क्लियर करो। नेक्स्ट वीडियो से अपन चैप्टर नंबर 2 अब स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। अगर उनको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उनको लाइक करो, उनको शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। सो बाय गाइज, हैव अ रॉकिंग डे।